अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल पाकिस्तान के पंजाब में और इंडिया के पंजाब में चावलों की फसल की कटाई जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। चावलों की फसल की कटाई के बाद फार्मर हजरात, किसान हजरात जानवरों को जो चावलों की फसल की बाकी रह जाने वाली जो पराली होती है उसको अपने जानवरों को चारे के तौर पर खिलाते हैं, जिससे आए रोज जानवरों के पेट के मसाइल, पेट का फूल जाना, पेट में गैस हो जाना, पेट में दर्द हो जाना या पेट में ब्लोटिंग हो जाना, इस किस्म के मसाइल देखने को मिलते हैं, जिससे आपके जानवर की जान जो है वो खतरे में होती है। अक्सर जानवर जो है इससे एक्सपायर भी हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जानवर से इलाज के मतलब, जानवरों की अद्वियात के मतलब और जानवरों के मंडी में रेट से मतलब आए रोज जो है नई से नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप जान चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जानवरों को जो लोग पराली खिलाते हैं, जो कि धान की पराली कहलाती है या मुंजी की पराली कहलाती है, उसको लोग अपने जानवरों को चारे के तौर पर खिलाते हैं, जिससे जानवरों का पेट फूल जाता है, जानवरों को ब्लोटिंग हो जाती है और जानवरों को गैस हो जाती है और जानवरों को पेट में दर्द हो जाता है, बन पड़ जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है हम ये सब इसी वीडियो में बताएंगे, आप कहीं और मत जाइएगा। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि मुंजी में, धान में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड के तमाम किस्म के जहर वो आप लोग बखूबी जानते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे और मुख्तलिफ किस्म की खादें भी इस्तेमाल होती हैं। वो क्या करते हैं, जब आप वही पराली को आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, वही जो मुंजी की बाकी रह जाने वाली बाकियात है उसको आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, तो होता क्या है, ये तमाम किस्म के केमिकल जो है आपके जानवरों के डाइजेशन सिस्टम को जो है ये स्लो कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे आपके जानवरों में गैस हो जाती है, आपके जानवरों के पेट में दर्द हो जाता है, जिससे आपके जानवर जो है वो टांगे मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर बार बार जो है कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं और बाद जो है आवाजें भी निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये तमाम वो वजूहात हैं जिससे आपके जानवर को पेट में दर्द होता है। ये केमिकल का रिएक्शन होता है, ये फर्टिलाइजर का जो है ये रिएक्शन होता है, जिससे आपके जानवर का जो हाजमा है वो खराब होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मजबूरी है और आप यही चारा जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देता हूं और ये बता देता हूं कि आप इसको कैसे खिलाएं, कैसे अपने जानवर का डाइजेशन सिस्टम जो है वो ठीक करें। फ्रेंड्स, आप ऐसे करें, रोजाना हर जानवर को जिसको आप ये पराली यानी कि मुंजी का घास खिलाते हैं उसको डेली बेसिस पे जो है गुड़ का शीरा यानी शक्कर का शीरा आप जो है रोजाना आप जो है उसको पिलाएं। इसके बाद फ्रेंड, अपने जानवर को जो है वो सोडियम बाइकार्ब जो है इसके 3 चम्मच या 4 चम्मच डेली जो है, जिस तरह के आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है, ये है सोडियम बाइकार्ब। आप इसका इस्तेमाल करवा के भी अपने जानवर का हाजमा जो है वो ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके जानवरों को गैस हो गई है, कब्ज हो गई है, ब्लोटिंग हो गई है या जानवर के पेट में दर्द हो रहा है, तब भी आप ये इसका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं और साथ में आपको जो है वो एंटी गैस, आपके पास कोई सिरप होगा या कोई लकड़ हजम, पत्थर हजम सिरप होगा, आप उसका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जो कि ड्रैप यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो, वो कॉलिक वो सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपके जानवर का जो पेट है वो खुल सके, पेट का दर्द जो है वो ठीक हो सके। जैसा कि इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक हक्सवेथम कंपनी की कॉलिक है। इससे आप अपने जानवर को दे के जानवर का पेट का दर्द जो है ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। इसमें
किसी भी किस्म का कोई तेजाब शामिल नहीं है। अक्सर मार्केट से मिलने वाली जो कॉलिक है उनमें लोग नमक का तेजाब वगैरह भी शामिल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके जानवरों के लिए नुकसानदेह है। कोशिश करें ऐसी कॉलिक का इस्तेमाल करें जो कि जानवरों के लिए सेफ हो और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं, इसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है और ड्रग इनलिशमेंट नंबर मौजूद है, यानी कि 2 रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें मौजूद होते हैं। आप इस कॉलिक का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही मशहूर और मरूफ जो कॉलिक ये मेरे पास हाथ में आप देख रहे हैं, कार्मिनेटर मिक्सचर है और ये शारेक्स कंपनी का है। अक्सर मार्केट में मिलने जुलने वाले इसी किस्म के पैकिंग आपको देखने में नजर आएगी, जिसकी ढक्कन भी सेम होगा, जिसकी बोतल भी सेम होगी और लिक्विड का जो कलर है वो भी आपको देखने में सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप उस दुकानदार से ये पूछेंगे कि ये किस कंपनी का है तो वो ब्रांड नेम चेंज होगा। अक्सर लोगों ने इस मिक्सचर की कॉपी की हुई है। तो आप कोशिश करें कि इस मिक्सचर को जो है वो लेकर अपने जानवर को पिला सकते हैं। ये लार्ज एनिमल को आप पूरी बोतल भी पिला सकते हैं, आधी बोतल भी पिला सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में, इस मिक्सचर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर दिए गए क्लिक पर क्लिक करके जो है आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस पे मैंने इस मिक्सचर के बारे में पूरी तफसील आपको बताई हुई है कि ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी पूरी तफसील मैंने इस लिंक पर दी हुई है। और अगर आप इस कॉलिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। ये वीडियो देख के आप इस कॉलिक के बारे में जान सकते हैं। और यह है सोडियम बाइकार्ब, इसको मीठा सोडा कहते हैं। ये यकीनन आपके घर में भी मौजूद होगा। आप इसको अपने घर में जो आपके मौजूद है वो भी आप अपने जानवरों के इस्तेमाल करवा के अपने जानवरों को जो है वो डाइजेशन सिस्टम जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसका निज़ाम इंहज़ाम जो है वो ठीक कर सकते हैं। इससे आपके जानवर जो है वो ठीक रहेंगे और उनको किसी भी किस्म का जो हाजमे के मसाइल या गैस के मसाइल वो नहीं होंगे। गुड़ भी यकीनन फार्मर हजरात के घर में मौजूद होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दूसरे तक, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, दूसरे लोग भी ज्यादा से ज्यादा मालूमात को हासिल कर सकें और वो भी आगे दूसरों तक जो है वो शेयर करें। क्योंकि मैं आए रोज जो है जानवरों की अद्वियात से मुतल्लक, जानवरों के इलाज से मुतल्लक और जानवरों के जो मंडी में रेट साउंड से मुतल्लक जो है नई से नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।